हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पीपी की सेकंड क्लास में हैं। लास्ट क्लास में हमने 14 क्वेश्चन 14 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं एंड राइट नाउ वी आर एट क्वेश्चन नंबर 15 जो कि 2013 का क्वेश्चन है, जो कि सिर्फ चैप्टर 2 से आ रखा है। तो हमेशा हम लोग पहले चैप्टर करेंगे, फिर पीपी करेंगे, फिर असाइनमेंट करेंगे। पीपी करने से ना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, हमने जो कॉन्सेप्ट लिया है उससे हमारे सारे पेपर के क्वेश्चंस हो रहे हैं। अगर लास्ट 20 ईयर्स के हम क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका मतलब आगे भी आने वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे चैप्टर 2 के। तो बस एक इसी कॉन्फिडेंस के लिए हम लोग पीपी करते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 15। ट्रेस, अगर आपको एक्सेस मिल चुका होगा तो आप लोगों के पास पीडीएफ होगा। वैसे चैप्टर 2 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए हम पूरा पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। मतलब कई बच्चों को अभी आया नहीं है कि कैसे मैम हम लोग पीडीएफ लेंगे। उन सब के लिए आप इस नंबर पे मैसेज करोगे तो आपको पीडीएफ का एक्सेस का मेथड पता लग जाएगा कि आपको कैसे पीडीएफ एक्सेस करना है अपने ईमेल आईडी के थ्रू। ये बच्चे, ट्रेस द ग्राफ ऑफ gx इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 2 फ्रॉम द ग्राफ ऑफ fx इज इक्वल टू रूट x। तो देखो बच्चे, हम लोगों ने मॉडिफिकेशन ऑफ कर्व्स तो पढ़ा है ना चैप्टर 2 में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मॉडिफिकेशन ऑफ कर्व हम लोगों ने पढ़ रखा है। बच्चे, आपको y इक्वल टू रूट एक्स का कर्व याद है? इट इज अ पार्ट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अगर स्क्वायर दोनों साइड कर दोगे तो y इक्वल टू रूट एक्स इज अ पार्ट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का पार्ट है ये, और y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज दिस टाइप ऑफ पैराबोला। ये 11th से सबको याद है बेसिक कर्व में। y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज राइट वर्ड पैराबोला। लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कि जब पहले से रूट दिया रहेगा तो वी जस्ट कंसीडर ओनली पॉजिटिव पार्ट। y इज इक्वल टू प्लस रूट एक्स है तो हम सिर्फ पॉजिटिव पार्ट ही लेंगे बच्चे। तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू रूट एक्स का हो जाएगा सिर्फ पॉजिटिव पार्ट। नाउ y इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 2। बच्चे, आपको बता दें कि अगर y इज इक्वल टू रूट 25 है तो वी जस्ट टेक ओनली प्लस 5। y इज इक्वल टू माइनस रूट 25 है सो वी टेक माइनस 5। और अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है वी जस्ट टेक प्लस माइनस 5 बोथ। पहले से अगर अंडर रूट करके दिया हुआ है तो वी जस्ट टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। इज इट ओके? इसलिए हमने सिर्फ पॉजिटिव पार्ट वाला ग्राफ लिया है, ऊपर वाला ग्राफ। अब हमने x को रिप्लेस कर दिया x माइनस 2 से, तो क्या चेंज होगा ग्राफ में, जल्दी बताओ। राइट वर्ड शिफ्टिंग होगा। x को अगर x माइनस 2 करते हो तो पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो 2 यूनिट शिफ्ट कर जाएगा। जिन बच्चों की आज फर्स्ट क्लास है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जब आप भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए आओगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ये हो गया, आई बात समझ में? तो दिस इज योर फाइनल ग्राफ। ये ऐसा क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का आता है मॉडिफिकेशन का। कभी कभी थोड़े टफ वाले होते हैं तो 4 नंबर का भी आ जाता है, उससे ऊपर नहीं पूछते। ये हार्डली 2 मार्क्स या 3 मार्क्स एक क्वेश्चन होता ही होता है। So this was question number 15 of 2013. Next is question number 16, which was asked in 2014. Find the domain and range. समझ में आया सभी को क्वेश्चन नंबर 15? Find the domain and range of रूट अंडर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से सुनो, का डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालना है। तो y इज इक्वल टू रूट अंडर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ सी दिस वन। ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा, मैंने दो लॉजिक आपको बच्चे बता रखे हैं डोमेन के लिए। एक है एफ एक्स बाई जी एक्स, जिसमें बता रखा है कि जी एक्स जो है वो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। और रूट अंडर एफ एक्स इज डिफाइंड ओनली इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो।
ओनली इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तो बच्चे रूट है, तो रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या आनी चाहिए? So this is only defined if 5 minus 4x minus x square is greater than equal to 0. Greater than equal to 0. देखना इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। 5 माइनस 5x कर देंगे और प्लस x कर देंगे। आ रही है ना बात सबको समझ में मिडिल टर्म स्प्लिट में? 5 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स, x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर इधर आ जाएगा 1 माइनस एक्स, 5 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कितना बढ़िया फॉर्म आ गया। देखो ना, हमने क्वाड्रेटिक को दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर दिया। अब दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक करने के बाद बच्चे क्या करते हैं, इनको हम अलग अलग जीरो से इक्वेट करते हैं। सबको आता है ये डोमेन का चेक करने। अलग अलग अगर जीरो से इक्वेट किया तो x इज इक्वल टू 1 आया, यहाँ x इज इक्वल टू क्या आया? -5 आया। When we arrange on the number line -5 plus 1, now see 1 से बड़ी अगर कोई भी वैल्यू लेते हैं, लाइक 2 लेते हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना बच्चे, पॉजिटिव। ये 2 पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाता है? तो इस वाले कंपार्टमेंट में 1 से आगे वाले रीजन में हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव। हम इस एफ एक्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज बिटवीन -5 to 1। -5 और 1 के बीच में अगर आप 0 ले लेते हो बच्चे, यहाँ 0 डाल दो, देखना 5 इंटू 1 पॉजिटिव आ रहा है। फिर अब आप -5 से पहले यानी -5 से छोटी वैल्यू, सपोज यू टेक -6 और फिर से इसके अंदर डालो -6 x की जगह। -6 डालोगे तो ये हो जाएगा +6 और ये क्या हो जाएगा? -6 डालोगे तो माइनस। यस कमल कंधारी, यू आर राइटिंग समथिंग ऑन द स्क्रीन। नाउ सी, ये प्लस आ गया। अगर -6 डालेंगे तो ये हो गया, क्या कर रहे थे? -6 पे ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो प्लस और माइनस मिलकर के हो जाएंगे नेगेटिव। बच्चे हमें रीजन क्या चाहिए? दिस फंक्शन इज डिफाइंड ओनली इफ पॉजिटिव। पॉजिटिव यहाँ से यहाँ के बीच में आ रहा है, यानी हमारा डोमेन हो जाएगा, डोमेन विल बी फ्रॉम -5 to 1। -5 और 1 को लेंगे क्योंकि उस पे ना 0 आने के चांसेस हैं एंड 0 इज एक्सेप्टेबल। 0 पे भी चलेगा ये फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इनक्लोज कर लिया, यानी क्लोज्ड ब्रैकेट में -5 और 1 को डाल दिया। क्लियर बच्चे? डोमेन आ गया समझ में? यस ठीक है, चलो। एट यही तुम्हारा क्वेश्चन है ना, 1 माइनस -6 और 5 -6। ये हो गया -6 कितना हो गया? +6। तो 6 + 1 7 और -1 क्या आ गया? माइनस नहीं आ। क्लियर बच्चे? नहीं तो -1 तो इस कैटेगरी में आएगा ना, तब तो पॉजिटिव आ रहा होगा -1 पे आपका। ठीक है, क्योंकि -1 इसमें कहीं होगा ना, -1। और इसमें तो आप कोई भी वैल्यू लोगे बिटवीन -5 to 1 वो पॉजिटिव ही देगा, इसलिए आपका -1 पे पॉजिटिव आ। क्लियर बच्चे? अब रेंज के लिए बच्चे आपके पास बहुत सारे मेथड है। जब आप चैप्टर 7 कर लोगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, चैप्टर 9 कर लोगे मैक्सिमा मिनिमा, तो और भी अच्छे तरीके से आप रेंज को समझ पाओगे। अभी फिलहाल जितना हमारे पास नॉलेज है उसी के अकॉर्डिंग हमें रेंज सोचना है। देखो तो अंदर में है 5 - 4x - x। इसको ना हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर इन द सेंस, ध्यान से सुनो, आपने बचपन में जरूर पढ़ा होगा। माइनस कॉमन ले लेते हैं
आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, माइनस बाहर ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना और 2 से डिवाइड करना, याद आ रहा है आपको? 2 से मल्टीप्लाई करना लीनियर टर्म को, क्वाड्रेटिक को लिख लिया, क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। उसके बाद से जो लीनियर वाला टर्म है एक्स वाला, उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, और ये चीज़ हमें चैप्टर 3 में भी करना है। तो अच्छा है अगर आप यहाँ सीख जाओ, नहीं तो फिर चैप्टर 3 में तो इतना करवाएंगे कि वहाँ आ ही जाएगा। 2 इंटू 4/2 इंटू एक्स, और अगर आप इसको देखोगे तो दिस इज ए स्क्वायर 2a, तो व्हाट इज दिस? बी, यानी b जो है वो है 2 जा, तो हमें b का स्क्वायर चाहिए, नहीं था तो मैंने ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। क्या कोई चेंज हुआ? नहीं। मैथमेटिक्स में रूल है कि अगर आपको जरूरत पड़े तो किसी एक कांस्टेंट को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हो, अगर जरूरत पड़े तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हो। तो यहाँ देखो बच्चे, मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ थिंक अबाउट दीज 3 टर्म्स। कोई मुझे बता सकता है ये तीनों टर्म मिलकर के क्या हो जाएंगे जो मैंने ब्लू वाले सर्कल के अंदर किया है? ठीक है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -9, लेकिन बाहर में एक माइनस वेट कर रहा है जो कि कर देगा +9। तो देखो बच्चे, आपने इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, 9 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप लिखोगे सिंस ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो ये कभी भी नेगेटिव होगा नहीं, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 आएगी क्योंकि होल स्क्वायर है। नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड इफ वी आर जस्ट पुटिंग माइनस साइन, माइनस ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखना कर क्या रहे हैं, ये लेस देन इक्वल टू 0। देखो पहले इसके बारे में सोचा, फिर माइनस को भी इंक्लूड कर लिया, अब नेक्स्ट टाइम में 9 को भी इंक्लूड करने वाले हैं। एडिंग 9 ऑन बोथ दीज साइड्स, इधर हो जाएगा 9, और फिर अंडर रूट ले लेंगे 9 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, विच इम्प्लाइज y जो है वो कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होगी। y की वैल्यू कभी भी, इट विल बी नेवर ग्रेटर देन 3, ये 3 से छोटी ही वैल्यू होगी, लेस देन इक्वल टू। इज इट ओके? और एक बात और कि ये हमें y इज इक्वल टू दिया हुआ विच विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट के अंदर में है तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ही 0 होगा। बाहर में माइनस लगा हुआ है? नहीं, बाहर में हम मैंडेटरी क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव साइन ही ले लेते हैं। एक बात बच्चे आप अपने दिमाग में डालो कि y है पॉजिटिव लेकिन लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि ये 9 माइनस समथिंग आ रहा है, 9 माइनस समथिंग का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 3 समथिंग, इसलिए ये 3 से कुछ ना कुछ, ये 9 से कुछ ना कुछ कम आ रहा है, तो रूट भी इसका 3 से कुछ ना कुछ कम आएगा, तो इसका रेंज हो जाएगा, रेंज विल बी फ्रॉम 0 to 3। इट ओके? रेंज हो जाएगा 0 से 3, रेंज हो जाएगा 0 से 3। दोबारा क्या समझाए? रेंज तो आ गया ना, डोमेन तो आ गया ना समझ में, रेंज बताना है ना? रेंज, बस रेंज। ठीक है, देखो रेंज के लिए करना क्या है कि हमें ना लॉजिकली सोचना है, जब क्वाड्रेटिक हो तब ऐसा करेंगे कि होल स्क्वायर बना लेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक में कुछ ना कुछ होल स्क्वायर का फॉर्म बन ही जाएगा, क्योंकि हम खुद से बनाते हैं ना उसको, हर क्वाड्रेटिक को, तो समथिंग स्क्वायर के साथ प्लस माइनस समथिंग कुछ ना कुछ आ जाएगा। अब बच्चे 9 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर कभी भी 9 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि 9 में से हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेस कर रहे हैं, तो पूरी वैल्यू 9 से छोटी होगी, तो इसका अंडर रूट भी क्या हो जाएगा? 9 के अंडर रूट से छोटा हो जाएगा। जब दोनों पॉजिटिव है 16 और एक तरफ 25, जब 16 25 से छोटा है तो 16 का अंडर रूट भी 25 के अंडर रूट से क्या होगा? छोटा होगा। तो उसी लॉजिक से हम लोगों ने धीरे धीरे एक एक स्टेप करके हमने यहाँ से सोचना शुरू किया, इस होल स्क्वायर की ही सारी
मैजिक है ना, सारा कुछ होल स्क्वायर पे डिपेंड करा, होल स्क्वायर है इसलिए हमने स्टार्ट किया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर धीरे धीरे पूरे फंक्शन के फॉर्म पे जाएंगे। तो एक बार होल स्क्वायर पे नेगेटिव लगाया तो साइन चेंज हो गया, क्योंकि अगर 5 ग्रेटर देन 0 तो -5 लगाते ही लेस देन 0 हो जाता है। उसके बाद से इतने से काम नहीं चल रहा था, 9 को दोनों साइड ऐड कर दिया, उसके बाद से अंडर रूट ले लिया, y की वैल्यू 3 से छोटी आ गई, और यहाँ पर जब कुछ नहीं दिया होता तो हम उसको प्लस एज्यूम कर लेते हैं, इसलिए ये हमेशा आएगा पॉजिटिव ही, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू जो होगी वो 0 से 3 के बीच में ही होगी। क्लियर बच्चे? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 17। 2014 में पूछा गया है, let f be defined on 0 to 1, f be defined on 0 to 1 by fx is equal to 2x square minus x to the power 4। पहला है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, उन्होंने सीधा रेंज पे ही धावा बोल दिया, रेंज ऑफ द फंक्शन। और दूसरा इन्होंने बोला है कि शो डैट f हैज एन इनवर्स फंक्शन, f के पास इनवर्स फंक्शन होगा, आपको शो करना है इनवर्स फंक्शन। फाइंड अ फॉर्मूला फॉर इट्स इनवर्स g, फॉर्मूला फॉर f इनवर्स इज इक्वल टू g, मतलब g के लिए हमें फॉर्मूला निकालना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखो बच्चे, रेंज निकालना है। एफ एक्स इज इक्वल टू है 2x स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4, 2x स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। अब देखो तो जरा इसको कैसे डिसाइड करोगे। एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हो तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव, लेकिन ये 2 में से कुछ ना कुछ क्या है, कम है। रेंज निकालने का तरीका वो 1 1 करके और फिर हम चैप्टर 7 के लॉजिक से करें तो ज़्यादा बढ़िया। अभी ये क्योंकि इंटरवल भी है 0 to 1, चैप्टर 7 में भी एक बार इनवर्स फंक्शन हमें पढ़ना है बच्चे, वहाँ पे 1 1 ऑन्टो भी प्रूव करना हमें सीख। अभी आप चैप्टर 2 के लॉजिक से डिसाइड नहीं कर पाओगे क्या होना चाहिए। पावर देखो ना 4 चला गया, अब आप खुद ही सोचो ना कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो चलो कुछ ना कुछ 2 से छोटी वैल्यू होगी, लेकिन एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू है। अब 2 से छोटी वैल्यू में पॉजिटिव वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये कुछ भी हो सकता है। अच्छा बच्चे, आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सबको आता है, 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा, आता है आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। चलो थोड़ा सा ना चैप्टर 7 के लॉजिक पे चलते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता देते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा कि अगर ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग आता है, दैट मीन्स कि अगर x1 से बड़ा है x2, fx1 से बड़ा होगा fx2, ठीक है, ये हो जाएगा इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग के लिए आपने पढ़ा होगा बच्चे कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये क्वेश्चन वैसे चैप्टर 7 का है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि क्वेश्चन डोमिनेंट रेंज का है तो 7 का है या 2 का है। और अगर डिक्रीजिंग है तो f डैश एक्स क्या आ जाएगा बताओ, नेगेटिव। तो हम इसको ना पता लगाएंगे कि ये जो है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4, हाउ दिस फंक्शन इज बिहेविंग इन दी सेट 0 to 1। थोड़ा सा बच्चे हम चैप्टर 2 से जंप करके चैप्टर 7 का थोड़ा सा लॉजिक जो है वो लोग लेकर के हेल्प और इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो देखो y इज इक्वल टू है हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू
2x² माइनस एक्स टू द पावर 4, y डैश निकालो तो 4x माइनस 4x³। अब आप y डैश को 0 करो, आपको मिलेगा 4x आपने ले लिया तो 1 माइनस x² को 0 से इक्वेट किया तो x की आपको 3 वैल्यू मिल गई। फिर नंबर लाइन बनाते हैं ना, -1 0 और 1। और अब हम साइन डायग्राम किसका चेक करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन डायग्राम चेक करते हैं। जिनको नहीं समझ में आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फिर से हम लोग एक बार चैप्टर 7 और 9 में करेंगे। तो यहाँ देखो, और जिनको समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया। एफ डैश एक्स का साइन डायग्राम बनाएंगे। एंड वेयर इज आवर एफ डैश एक्स? हियर। बच्चे हम लोग चेक करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज 4x 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। अब देखो तो जरा, अगर 1 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। अगर 0 और 1 के बीच में लाइक 0.5 ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया। अगर 0 और -1 के बीच में ले रहे हैं -0.5 तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव। दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलकर के नेगेटिव दे देंगे। -1 से पहले -2 अगर ले लेते हैं, -2 नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो दो नेगेटिव मिलकर के क्या कर देंगे? पॉजिटिव दे देंगे। हमें देखना था कौन से रीजन में? 0 to 1। तो देखो तो जरा, 0 to 1 में एफ डैश एक्स क्या आया है? लिखेंगे सिंस पॉजिटिव, सिंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू इन x belonging to 0 to 1, तो it is monotonically increasing। मोनोटोनिकली का मतलब होता है सिंगल, कभी फिर डिक्रीज नहीं करेगा। एक बार इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज ही करेगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। यानी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के साथ देखो क्या होता है कि अगर ये A है और ये B है, तो आपको पता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में सबसे छोटी वैल्यू यहीं पर मिलती है और सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर मिलती है लास्ट वाले पॉइंट पे, और बाकी सारी वैल्यूज इसके बीच में, बाकी सारी वैल्यूज इसके बीच में। सो रेंज हो जाएगा इसका भी F0 से कहाँ तक बताओ तो? F1 तक, क्योंकि F0 विल बी मिनिमम वैल्यू एंड F1 विल बी मैक्सिमम वैल्यू। अब जरा आप निकालो तो, Fx था हमारा 2x² माइनस एक्स टू द पावर 4। F0 निकालोगे तो 0 और F1 निकालोगे तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये आ गया 0 to 1। ये आ गई किसकी वैल्यू? रेंज की वैल्यू। इस फंक्शन का बच्चे रेंज हो गया 0 to 1। नाउ सी, तो हम लोगों ने देखा कि हमारा रेंज क्या आ गया? 0 से 1 आ गया। अब एक बात आपको बता दें कि एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज 1 1 onto। एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज 1 1 onto। तो इट विल हैव, और ये भी मोनोटोनिक है, सो इट विल हैव इनवर्स। कैसे? तो अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अगर इस टाइप का कोई फंक्शन है तो देखो ना, वर्टिकल लाइन टेस्ट में ये खुद फंक्शन है, और जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे तो ये सिर्फ एक ही जगह कट कर रहा है। अगर वर्टिकल लाइन भी एक ही जगह कट करे, हॉरिजॉन्टल लाइन भी एक ही जगह कट करे, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग मोनोटोनिक कहते हैं। तो कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, ऐसे फंक्शन का इन्वर्स होता है। तो इन्वर्स एग्जिस्ट। अब इन्वर्स निकालने के लिए बच्चे हम लोग क्या करेंगे? तो ध्यान दो, y इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x² माइनस एक्स टू द पावर 4। तो आप एक काम करोगे, लेट कर दोगे x² इज इक्वल टू कुछ भी p।
y इज इक्वल टू 2p माइनस पी स्क्वायर हो गया। अब हम पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस वाई इज इक्वल टू 0 कर देंगे। फिर p इज इक्वल टू, आपने ये वाला तो फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। किसी को याद है x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, याद है? तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर a हो जाएगा 1, b हो जाएगा -2 और c हो जाएगा पूरा का पूरा y। यहाँ पर आप लिख लो कहीं पर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू y, क्योंकि p के नजरिए से y इज अ कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू p, y हैज नथिंग टू डू विथ p। अब जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो p इज इक्वल टू आ जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और p क्या था हमारा? p वॉज एक्चुअली एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस 4y, इसको भी बाहर निकाल दोगे। देखो 4 और 4 को कॉमन लेकर के 2 बाहर निकाल सकते हैं बच्चे, 1 माइनस वाई बाई 2। फिर बाद में ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई। एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई। ये आ गई हमारे x की वैल्यू। क्लियर बच्चे? दिस इज द इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन के लिए कुछ नहीं करना आपको, y एज अ फंक्शन ऑफ x है ना, तो उसको आप सॉल्व कर दो x एज अ फंक्शन ऑफ y, दैट विल बी योर इनवर्स फंक्शन। ठीक है? एक स्टेप तो मैंने छोड़ा था, ये देखो कौन सा स्टेप छोड़ा था। इस 2 और इस 2 को आप अभी कॉमन ले लो। ठीक है? इधर आ गया 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस, एक 2 था ही। अब खुश? अब समझ में आ गया? एक्सक्यूज मी, आ गया समझ में? तरुणा आपका क्वेश्चन था ना ये? नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 जो कि है 2015 में। Does any of the following drawn on a rectangular coordinate plane represent a function? Does any, सीधा मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, does any represent a function? मैंने आपको जब चैप्टर 2 का ग्राफ पढ़ाया था तभी कहा था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन टेस्ट के समय में कि आपको कोई ऐसा फंक्शन दे देंगे, एक्सप्रेशन दे देंगे, उसका पूछेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं, तो आपको एक ग्राफ बना करके और फिर वर्टिकल लाइन लगा करके आप कह दोगे कि यस इट इज अ फंक्शन और नॉट, जो भी होगा। इन्होंने दो चीजें दे रखी है, पहला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, दूसरे में है y इज इक्वल टू 1 बाई मॉड x, और तीसरे में वर्टिकल स्ट्रेट लाइन सब्सटैंशिएट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ इन ईच केस। अच्छा, ये तो इंस्ट्रक्शन है, नहीं भी दिया होता तो हमें पता है बच्चे कि हमें वर्टिकल लाइन टेस्ट ही लगाना है। क्लियर बच्चे? चलो फर्स्ट पार्ट पे, कोई मुझे बताएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज विच टाइप ऑफ पैराबोला? दिस टाइप ऑफ पैराबोला। बस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x से क्या फर्क पड़ेगा? ये आपके कोर्स में नहीं है बच्चे, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। दो और होते हैं मॉडिफिकेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आप जान लो जो पहले 1 पे 1 और 1 पे -1 मिल रहा था, अब बस फर्क इतना ही पड़ेगा कि 0 पे तो 0 ही मिलेगा, लेकिन जब आप 1 डालोगे तो 1 पे मिल जाएगा √3 और इधर क्या मिलेगा 1 पे -√3। अब देखो आप कहीं भी वर्टिकल लाइन डालोगे तो वर्टिकल लाइन इज कटिंग एट मोर देन 1 पॉइंट,
तो अकॉर्डिंग टू वर्टिकल लाइन टेस्ट, अकॉर्डिंग टू वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या हो गया? इट इज नॉट अ फंक्शन। वर्टिकल लाइन टेस्ट कहता है बच्चे कि अगर वर्टिकल लाइन ने एक पॉइंट से ज्यादा जगह पे कट कर दिया है तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक ही एक्स के लिए दो दो वाई है और ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है कि एक के दो दो इमेज निकलते हैं, ऐसा नहीं होता। वन टू मेनी कोई फंक्शन नहीं होता, तो ये गलत है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। अब सेकंड पार्ट में देखो बच्चे, y इज इक्वल टू 1/mod x, इसका ग्राफ बनाना है। इसका बेसिक ग्राफ आप बता सकते हो कौन सा होगा? हमें किस बेसिक ग्राफ से स्टार्ट करना चाहिए बताओ तो? यस, y इज इक्वल टू 1/x के साथ स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इसका ग्राफ बहुत ही बेसिक और हमें आता है। अब जब मॉड लगा दिया तो मॉड की वजह से पता है बच्चे क्या फर्क पड़ेगा? जो ग्राफ ऊपर बन रहा था वो तो ऊपर ही रहेगा, और जो भी नीचे है वो क्या बन जाएगा? ऊपर। जो भी नीचे है वो क्या बन जाएगा? ऊपर। ऐसा सिर्फ यहाँ नहीं है, आपने जितने भी मॉडिफिकेशन पढ़े, जितने भी क्वेश्चन कर रखे हैं चैप्टर 2 में, अगर सबके ऊपर मॉड लग जाता है तो जो पार्ट नीचे आ रहा है उसी का मिरर इमेज ऊपर बना देना है एक्स एक्सिस के ऊपर। यानी एक और एग्जांपल देख लो, अगर y इज इक्वल टू ln x है, आपने ये वाला ग्राफ पढ़ा हुआ है ना, y इज इक्वल टू मॉड ln x का मतलब है कि जो ऊपर बन रहा है वो तो ऊपर बनेगा ही, लेकिन जो नीचे बन रहा है वो भी ऊपर बनने लगेगा। ये रेड वाला जो पार्ट है ये किसका हो गया? मॉड ऑफ ln x का हो गया। किसका हो गया? मॉड ऑफ ln x का हो गया। क्लियर बच्चे? ऐसा हम किसी के भी साथ कर सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, इसमें जब भी आप ये करोगे, वर्टिकल लाइन करोगे, तो हर x के लिए क्या मिल रहा है? एक ही y मिल रहा है। तो यस, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन। ये एक फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, लेकिन इसका डोमेन ना कुछ ऐसे होगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, मतलब जीरो को छोड़ करके। तो लिखेंगे इट इज अ फंक्शन ऑन, इट इज अ फंक्शन ऑन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और माइनस जीरो। जीरो इज अ फाइनाइट वैल्यू ना, उसको निकाल रहे हैं तो हम किस तरीके से निकालेंगे? एक कर्ली ब्रेसेस में ही डाल करके निकाल देंगे। क्लियर बच्चे? तो ये फंक्शन होगा अकॉर्डिंग टू वर्टिकल लाइन टेस्ट। टेस्ट का नाम भी आपको मेंशन करना है, अकॉर्डिंग टू वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 19 2015। आप लोग अब थोड़े से सीरियस हो जाओ, आप लोग इको ऑनर्स कर रहे हो, कोई मजाक नहीं कर रहे हो। तो आपको लंबी लंबी क्लासेस लेने की हैबिट डालनी पड़ेगी और अपना एक स्टडी हैबिट भी बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि बोर हो गए, आधे घंटे पढ़ने की आदत है, 40 मिनट पढ़ने की आदत है, ज़्यादा मैम नहीं समझ में आ रहा। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हैबिट डेवलप करो। अभी स्टार्टिंग है तो हम भी 1 आवर की क्लास ले रहे हैं। धीरे धीरे जैसे हमारे एग्जाम का डेट नज़दीक आएगा, ये 1.5 आवर 2 आवर्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है? तो आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार रहो, इको ऑनर्स में लंबी लंबी क्लासेस लेनी होती है। नाउ सी, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ईजी है, ये तो आप लोग भी कर लोगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equal to root under x plus 5 minus 4 using the graph of y is equal to root x। तो देखो जरा, y इज इक्वल टू रूट एक्स कैसा ग्राफ होगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का पार्ट होगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ये होता है। फिर आप y इज इक्वल टू रूट एक्स करके दिखला देना कि खाली हम लोग पॉजिटिव पार्ट ही लेंगे। फिर उसके बाद से y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 5 किधर की तरफ शिफ्ट होगा ग्राफ? 5 यूनिट पे ना, तो -5 0। यहाँ पर आप 0 0
यहाँ भी 0 0 लेफ्ट शिफ्ट होगा लेकिन शेप वही रहेगा। y इज इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 5 और बाहर से है -4, बाहर से है -4, तो पॉइंट किधर की तरफ शिफ्ट करेगा ये -5 0, जल्दी बताओ। -5 1 2 3, तो दिस इज -5 -4 और इसका पैराबोला ऐसे बन जाएगा। बस यही हो गया, इसको आगे तक दिखला देना अपना, लाइक दिस। ओके, सबको आया समझ में? यस नंद किशोर, आर यू गेटिंग दिस? या लास्ट क्लास में नहीं थे ना? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 20, fx is equal to 5 plus 2 to the power minus x square. Find its domain and range. और इसका ग्राफ बनाने की सोचो मत, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, हम लोग लॉजिकली डिसाइड करेंगे। फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। नाउ सी fx is equal to a 5 plus 1 by 2 to the power x square. नाउ टेल मी कि आप x की कौन कौन सी वैल्यू नहीं पुट कर सकते फंक्शन में। क्या ऐसी कोई x की वैल्यू है जो आप नहीं पुट कर सकते, आपको अलाउ नहीं किया जा रहा? क्यों जीरो पे क्यों मना कर रहे हैं? ये देखो जीरो पे आ गई वैल्यू, 1 बाई 2 टू द पावर 0 और समथिंग रेस टू द पावर 0 इज 1। लो भाई 6 आ गई वैल्यू। अब जीरो डिस्टर्बिंग पॉइंट नहीं है बच्चे, क्योंकि पावर में है ना, तो जीरो इज एप्लीकेबल, जीरो आ सकता है। और कोई वैल्यू बोलो। अब तो पॉजिटिव में कुछ भी डालोगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वैल्यू तो कुछ ना कुछ फाइनाइट आएगी। नेगेटिव में डालोगे एक्स की वैल्यू तो भी कुछ ना कुछ आएगी। ये तो बता रहा है कि अब आप कुछ भी ले सकते हो, बस इन्फिनिटी नहीं ले सकते। तो हेयर डोमेन इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। क्लियर बच्चे? क्योंकि एक्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं लग रहा, हम किस तरीके से सोचें। ना ही ये रेशियो फंक्शन है, वी आर थिंकिंग अबाउट ओनली दिस पार्टनर, neither it is a ratio function or it is a square root function. So which logic we have to apply? कुछ नहीं मिल रहा। The domain will be whole real numbers. Clear बच्चे? अब रेंज पे चलते हैं। रेंज के लिए जरा सोचना, fx जो है वो है 5 प्लस, fx जो है वो है 5 प्लस 1 बाई 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ कि 5 में कुछ ना कुछ ऐड किया हम लोगों ने, नीचे बताओ ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। पहले इस बात से शुरुआत करो कि 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। कभी √2 आएगा, कभी कुछ आएगा, ये 1 से बड़ी ही वैल्यू होगी। 5 में हम लोग ऐड कर रहे हैं बच्चे, 5 में हम लोग ऐड कर रहे हैं, 5 में हम लोग ऐड कर रहे हैं। और 1 बाई 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर कभी भी, एक मिनट जरा देखना, का पावर एक्स स्क्वायर, 2 का पावर 0 1 आ जाएगा, 2 का पावर 1 1 आ जाएगा, 2 का पावर 0.25 √2 कुछ भी आएगा, 1 से बड़ी ही वैल्यू आएगी। ध्यान से सुनो, स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम लोग। देखो स्टार्टिंग कैसे करना है। सिंस 2 इज ग्रेटर देन 1, ध्यान से सुनो मेरी बात, तो 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, which implies कि 2 to the power x square is always greater than 1. So 1 by 2 to the power x square is less than 1. Equal to भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि x जब हम लोग 0 लेंगे और x is equal to greater equal to 0 also, तो यहाँ पर इक्वल टू लगाते चलो। नाउ 5 को अगर दोनों साइड ऐड कर दें, दैट मीन्स कि ये 6 तक जा रही है वैल्यू। 5 प्लस 1 पावर एक्स स्क्वायर है, पावर में है,
लेस देन इक्वल टू 6, यानी इसकी वैल्यू जो है वो 6 से ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। और साथ ही साथ आपको ये भी सोचना है कि y इज इक्वल टू 5 प्लस समथिंग पॉजिटिव वैल्यू, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यहाँ आ गया है y इज लेस देन इक्वल टू 6, दोनों को जरा मैच करो तो रेंज क्या आ गया, 5 से लेकर के 6 तक। क्लियर बच्चे? इज इट ओके? लेकिन ये कभी 0 आएगा ही नहीं, तो 5 को आप ओपन ब्रैकेट में डाल सकते हो। ये मैंने ओपन क्यों किया, समझ में आया? क्योंकि 1/2 टू द पावर x स्क्वायर इज नेवर गोइंग टू बी व्हाट, 0। तो 5 प्लस 0 कभी आएगा ही नहीं, सो रेंज में कभी भी 5 वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन ये हमेशा 5 से कुछ ना कुछ बड़ी ही वैल्यू होगी। इज इट ओके बच्चे? लॉजिकली सोचना। हेलो हेलो हेलो, सब चुप क्यों हो गए? 6 तक ही क्यों है? क्योंकि हमने ये डिसाइड किया कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 तक जा रही है, तो पूरे fx की वैल्यू 5 प्लस 1 तक ही जाएगी ना, यानी 6 तक ही जाएगी, उससे ऊपर जा ही नहीं सकती। इट ओके? वी हैव डिसाइडेड दैट 1/2x square it has maximum value less than equal to 1, that means it can go up to 1 only, and if we add this quantity to 5, so what can be our maximum value which we can just find? That is 6. So we will not go beyond 6. So our domain will last till 6. Okay? ये सब कुछ अच्छे क्वेश्चंस है, इनको मार्क करके अपने नोटबुक में रख लिया करो कि जब भी दोबारा तिबारा देखने का टाइम मिले ना, सेकेंड और थर्ड टाइम, यू मस्ट गो थ्रू दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21 जो कि 2016 में है। नाउ सी, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx is equal to mod of x minus 1 upon x minus 1 का whole square. Now see, for domain न्यूमरेटर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमरेटर में कुछ भी हो, लेकिन होगा तो यहाँ पॉजिटिव ही। डिनोमिनेटर से प्रॉब्लम होती है डोमेन में, बिकॉज इट इज़ अ रेशियो फंक्शन। तो डिनोमिनेटर में अगर आप देखोगे तो वी आर हैविंग x माइनस 1 का स्क्वायर एंड इट मे बी 0 फॉर डोमेन x minus 1 square should not be equal to 0. That means x should not be equal to 1. x जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज अलाउड होंगी। तो डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स माइनस 1। इज इट ओके? नाउ फॉर रेंज के लिए जरा सोचो आप लोग। y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ऊपर में मॉडुलस है इसकी वजह से पॉजिटिव, और नीचे में स्क्वायर है इसकी वजह से पॉजिटिव। एंड जब आप बाहर निकालोगे, वी डोंट नो अबाउट x कि x नेगेटिव है या पॉजिटिव, x 1 से छोटी वैल्यू है या x 1 से बड़ी वैल्यू है। ध्यान से सुनो, इसके दो केस ले लेते हैं। लेट x बी लेस देन 1, लेट x बी ग्रेटर देन 1। वाई वी आर कंसिडरिंग दिस? क्योंकि मॉड x माइनस 1 जो है, जब x छोटी वैल्यू है तो पूरी वैल्यू हो जाएगी माइनस, तो हम माइनस लगा करके इसको बाहर निकालेंगे। और यहाँ x इज ग्रेटर देन 1, तो मॉड x माइनस 1 जब करेंगे, x इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 1, तो x माइनस 1 इज पॉजिटिव, तो नथिंग टू मेक एनी चेंज। ये जब खुद ही पॉजिटिव है, एज इट इज बाहर आ जाएगा मॉडुलस के। इज इट ओके? जब ये खुद ही पॉजिटिव है तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा।
हाँ, तुम इस वाले केस की बात कर रहे हो। देखो ना, -5 होता है तो एक्चुअली में हम करते क्या है कि हम उसके साथ ना माइनस लगा करके लिखते हैं, जो कि बाद में बन जाता है +5। लॉजिक तो यही होता है। तो हम अंदर वाली क्वांटिटी के लिए श्योर हैं, जब x छोटी है 1 से, पूरी वैल्यू नेगेटिव हो रही है, जब भी मॉडुलस के बाहर निकालेंगे ना तो एक एडिशनली माइनस साइन लगा करके बाहर निकालें। आई बात समझ में? ये रूल होता है। नहीं, मॉडुलस के अंदर में अगर नेगेटिव है तो माइनस लगा करके बाहर निकालेंगे। और यहाँ ये 1 से छोटी इसलिए डिसाइड कर रहे हैं क्योंकि ये 0 हो रहा है 1 पे। तो अगर 0 हो रहा है 1 पे तो 1 के पहले ये नेगेटिव होगा और 1 के बाद ये पॉजिटिव होगा। क्लियर? नहीं, मुझे कौन सी, किस पे आपको लग रहा है कि नेगेटिव है 1 से बड़ी वैल्यू? कहाँ? यहाँ तो x ग्रेटर देन 1 है और ऐसी कोई वैल्यू होगी। अंदर वाली चीज तो पॉजिटिव है ना। ठीक है, ये नेगेटिव थे इसलिए बाहर माइनस लगा, ये पॉजिटिव है इसलिए कुछ नहीं। इस चीज को अब आप लोग समझना शुरू कर जाओ क्योंकि ऐसे ही हमें डिसाइड करना होता है। नाउ सी y इज इक्वल टू, ये जब मॉडुलस खुलेगा इस साइड, अभी हम इस साइड की बात कर रहे हैं, तब तो माइनस लगा करके लिखना है। तो -x-1 बाई x-1 का होल स्क्वायर, तो एक से एक कैंसिल, ये आ गया -1 बाई x-1, यानी y इज इक्वल टू आ गया 1 बाई 1 माइनस x। इधर क्या आएगा? y इज इक्वल टू x-1 एज इट इज, और नीचे में है x माइनस स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1 बाई x प्लस 1। अब देखो ना जरा, x 1 से बड़ी वैल्यू है तो इधर क्या आ जाएगी? इधर कुछ ना कुछ पॉजिटिव बचेगा, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि x नेगेटिव है। तो बस इसका रेंज जो है ये यही निकल रहा है, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, y बस ग्रेटर देन 0 आ रहा है, किसी से छोटा नहीं आ रहा कि हम कहीं पे इसको लास्ट में भी बाउंड कर दें, ऐसा कभी नहीं आ रहा। क्लियर? हाँ बोलो। देखो एक एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। एग्जाम्पल, अगर x इज इक्वल टू 1.1 है, y इज इक्वल टू 1 बाई 1.1 माइनस 1, यानी 1 बाई 0.1, यानी कि 10 आ गई वैल्यू। और अगर x इज इक्वल टू 5 है, 5 है, तो y इज इक्वल टू 1 बाई 5 माइनस 1, यानी 1 बाई 4 इज 0.25। तो ये 1 से छोटी भी आ सकती है, 1 से बड़ी भी वैल्यू आ सकती है, कुछ पता ही नहीं है। इट मे बी एनी पॉजिटिव वैल्यू, 0 तो नहीं होगा क्योंकि 1 हम ले नहीं रहे हैं, ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे हैं। इट मे बी एनी पॉजिटिव वैल्यू, सो इट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर? काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, 29 तक हैं टोटल, और हम लोगों ने अभी 21 तक ही किया है। तो क्या कहते हो, अब आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करें? आगे के क्वेश्चंस लेंदी लेंदी हैं थोड़े से। जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, देख रहे हो आप, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जा रहा है। पहले बहुत इजी क्वेश्चंस आते थे, अब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। एक और चलो क्वेश्चन करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, 2016 में। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, for what values of x does the equation mod y is equal to x define y as a function of x
graph the relation mod y is equal to x. Now see, mod y is equal to x का बच्चे हमें सोचना है कि ये कब फंक्शन देगा। ये नहीं पूछा है कि वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट, ये कब फंक्शन होगा हमें ये डिसाइड करना है। तो कुछ x का हमें वैल्यू चूज करना पड़ेगा। पहले मुझे ये बताओ कि x इज इक्वल टू मॉड y में ग्राफ कैसा बनेगा। x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई, लेकिन x तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा क्योंकि मॉडुलस y है ना, तो x इज ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इज y इज इक्वल टू x, दिस इज y इज इक्वल टू माइनस x, सॉरी, y इज इक्वल टू x एंड दिस इज y इज इक्वल टू माइनस x। ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चे जो हम बता रहे हैं। x इज इक्वल टू मॉडुलस y है, यानी x तो कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, x विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। दैट मीन्स वी हैव टू बी ओनली ऑन राइट हैंड साइड। तो सिर्फ हम राइट हैंड साइड का ही ग्राफ लेंगे, बस ये बन गया। अब इन्होंने बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x डज द इक्वेशन डिफाइन y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो आप क्या लिखोगे, क्या ये फंक्शन है? देखो, अब आप कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, कहीं भी। बस एक ही जगह ऐसा है जहां पर कट नहीं करेगा, वो है 0। तो एट x इज इक्वल टू 0 ओनली इट विल बी अ फंक्शन, क्योंकि वहां पर वर्टिकल लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करता है। और ग्राफ दी रिलेशन, तो हमने इस रिलेशन का ग्राफ भी बना दिया बच्चे। क्लियर? हाँ, बस यही है। अगर ये एक मिनट, अगर y इज इक्वल टू मॉड x होता तो हम खाली ऊपर वाला लेते ना, देखते नहीं हो, क्योंकि y पॉजिटिव होगा तो हम खाली। हाँ, अब क्या बोल रहे हो बताओ। मैंने मॉडुलस हटाया तो प्लस माइनस वाई दोनों आ गया, तो इक्वेशन आपको इससे मिल रहा है ना, एक बार प्लस एक्स और एक बार माइनस, मिल तो रहा है। एक बार माइनस एक्स वाला भी ग्राफ है और एक बार प्लस एक्स वाला भी ग्राफ है। क्लियर? हाँ, वहाँ y पॉजिटिव था इसलिए x एक्सिस के ऊपर ले रहे थे, यहाँ x पॉजिटिव है इसलिए राइट साइड में ले रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आज के क्लास में कितना भी जल्दी करेंगे ना तो पूरा नहीं कंक्लूड कर पाएंगे। वी हैव 29 क्वेश्चंस, और भी लास्ट पेपर हुआ था तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस ढूंढते हैं, हम बच्चों से मंगवाते हैं। आप लोग के पास भी अगर कोई पेपर है लास्ट ईयर का तो आप उसमें से क्वेश्चंस अपना ढूंढ करके रख सकते हो। और तो इन सब को हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्लास 3 चैप्टर 2 पीपी, जिसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के साथ, जो कि था 2017 में। अब डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता चला जा रहा है, मतलब अब सिर्फ रह गए हैं 2 निकल गए 7 क्वेश्चंस, लेकिन देखना इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अभी सिर्फ हमें 7 क्वेश्चंस और करने हैं, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि सभी क्वेश्चंस थोड़े डिफ़िकल्ट, मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं पहले से। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट आने चाहिए, लेकिन पिछले साल थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन पूछ दिया था क्योंकि वो था लॉकडाउन लगा हुआ था और ऑनलाइन हुआ था ना बच्चों का पेपर। तो आपका देखते हैं, आपका ऑफलाइन भी हो सकता है। वैसे आप लोग को कॉलेज में ऑफलाइन बुलाया जा रहा है? नहीं ना? तो मे बी कि ऑनलाइन ही हो आपका पेपर फर्स्ट सेम का, फिर सेकंड सेम का देखा जाएगा। अभी तो फर्स्ट सेम पे पहले फोकस करें। क्लियर बच्चे? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।